मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये श्री रामधारी सिंह दिनकर का चित्र है। अब मैं उनके जीवन परिचय पर आती हूँ। सबसे पहले मैं उनका जीवन परिचय आपको पढ़ाती हूँ, तत्पश्चात मैं उनकी रचनाएं और भाषा शैली पढ़ाऊंगी। जीवन परिचय, जैसा कि आपको पता है कि दिनकर उनका उपनाम था और उनका वास्तविक नाम रामधारी सिंह था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था और दिनकर जी ने मोकामा घाट से मैट्रिक एवं पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की थी। पारिवारिक परिस्थितियां फिर ऐसी नहीं रही कि वो आगे अध्ययन कर सके, जबकि उनकी इच्छा बहुत थी आगे पढ़ने की, लेकिन कुछ कारणों से वह आगे नहीं पढ़ सके। साहित्य सृजन में उनकी प्रारंभ से ही रुचि थी, अतः उन्होंने बाल्यावस्था से ही साहित्य सृजन की प्रतिभा का परिचय दे दिया था और मिडिल कक्षा में अध्ययनरत होते हुए पढ़ते हुए उन्होंने वीरबाला नामक काव्य की रचना की तथा मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग काव्य प्रकाशित हो गया था, छप गया था। और दिनकर जी ने 1928-29 से निरंतर लगातार साहित्य सृजन, साहित्य की रचना करना शुरू कर दिया था। और दिनकर जी ने फिर बीए की परीक्षा पास करने के बाद मोकामा घाट के हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाल लिया और अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में ही वह निरंतर आगे बढ़ते गए। और इन्होंने सन 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की भी नौकरी की, जिसे उपनिबंधक हिंदी में कहते हैं। और दिनकर जी ने सन 1950 में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। सन 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और इस तरह से उनका सम्मान किया। दिनकर जी कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। एक प्रधानाध्यापक से वह कुलपति के पद पर पहुंच गए, जबकि उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। तो प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, स्वाध्याय से वह कुलपति जैसे उच्च पद पर आसीन हो गए और इसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे समय तक, दीर्घ अवधि तक इन्होंने हिंदी के संवर्धन के लिए, बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए कार्य किया और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी यह कार्य करते रहे। इससे इनके जीवन की उपलब्धियां आपके सामने आ जाती हैं। दिनकर जी की साहित्यिक प्रतिभा को सम्मान देने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया तथा 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की। डीलिट, जो डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, हम पिछली कक्षाओं में भी बता चुके हैं कि ये साहित्य की सर्वोच्च उपाधि है। और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये नागरिक सम्मानों में उच्च सम्मान है। तो इन उच्च सम्मान पद्म भूषण से भी दिनकर जी को सम्मानित किया गया और इनकी उर्वशी काव्य रचना के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा के लिए प्रतिवर्ष यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उस भाषा का जो श्रेष्ठ साहित्य होता है, और यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ही दिया जाता है। तो यह साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार उर्वशी काव्य रचना के लिए दिनकर जी को
1972 में प्रदान किया गया। हिंदी के ये महान साहित्यकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 1974 में इस संसार से विदा हो गए, मतलब उनका देहावसान हो गया। फिर अब हम उनकी रचनाओं पर आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। पहले इन्होंने, जैसा कि हमने आपको बताया, वीरबाला, प्रणभंग, है ना, आदि जो हैं ये इनकी कविताएं हैं, परंतु धीरे धीरे इन्होंने गद्य में भी रचना की और इनका उत्कृष्ट गद्य लेखन हम सब लोगों के सामने आया। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह भी इनका गद्य लेखन है और गद्य की निबंध विधा से ही संबंधित है। अब हम उनके पहले आलोचनात्मक गद्य पर आते हैं, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। फिर शुद्ध कविता की खोज भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके निबंध संग्रह हैं अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर और रेती के फूल। उन्होंने यात्रा साहित्य भी लिखा, क्योंकि उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की, तो वह यात्रा साहित्य देश विदेश के नाम से प्रकाशित हुआ है। बाल साहित्य भी लिखा है उन्होंने, बच्चों के ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का भी ध्यान रखा, और मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि। अब हम उनकी काव्य रचनाओं पर आते हैं। प्रणभंग, जैसा कि उनकी प्रथम काव्य रचना, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी महाकाव्य है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, और ये खंड काव्य है। अब उन्होंने काव्य की करीब करीब सभी शैलियों में रचना की है, चाहे महाकाव्य हो, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पहले भी बताया है कि इसमें समग्र जीवन का चित्रण होता है। तो उर्वशी जो है ये महाकाव्य है और श्रेष्ठ उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य है, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा ये खंड काव्य है। इसमें जीवन के किसी एक खंड को, एक हिस्से को, एक टुकड़े को लेकर के काव्य रचना की जाती है, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में कर्मवीर भरत एक खंड काव्य है। आशा है आपको उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब साहित्य में स्थान पर आते हैं। दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे, और इनकी कृतियों में इनका चिंतक रूप, चिंतन मननशील रूप जो है और मनीषी रूप, ज्ञानी रूप जो है, वो हम सब लोगों के सामने आता है, झलकता है। और दिनकर जी की कृतियां राष्ट्रीय भावनाओं, स्वदेश प्रेम, प्रगतिशीलता से शोषित लोगों की आवाज़ इन्होंने अपने साहित्य में दी है। प्रेम और सौंदर्य रस से संवलित युक्त थी। इनका काव्य प्रेम और सौंदर्य रस का साकार मूर्तिमान रूप दिखाई देता है, और ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, कोश हैं, खजाना है। अमूल्य मतलब जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। दिनकर का साहित्य हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्य में से गिना जाता है, और इन्हें वास्तव में हिंदी के साहित्य रूपी आकाश का दिनकर सूर्य सिद्ध करता है। जैसे सूर्य जैसे ही आकाश में उदित होता है, चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, वैसे ही इनका साहित्य भी जन सामान्य का मार्गदर्शन करता है और उसके अंदर आशा का संचार करता है। भाषा शैली, दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ थे, मतलब जानकार थे, विशेषज्ञ थे, और इन्होंने खड़ी बोली को अपने साहित्य में स्थान दिया है। इनकी भाषा सरल, आसानी से समझ में आ जाने योग्य, सुबोध है, व्यवहारिक है, प्रयोगात्मक है, जिसमें सर्वत्र सब जगह भावानुकूलता, संवेदनशीलता का गुण विशेषता पाई जाती है। और इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली भी प्राप्त होती है, परंतु विषय के अनुरूप, जैसा विषय है, भाव है, कथ्य है, विचार है ना, उसके अनुरूप, उसके अनुसार इन्होंने तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, और साथ ही साथ अन्य भाषा के शब्द जैसे उर्दू है, बंगला है, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जो शब्द हम दिन प्रतिदिन में हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग भी अपने साहित्य में किया है, और इस तरह से अपनी भाषा को व्यापक बनाया है। अब हम शैली पर आते हैं। भाषा की भांति दिनकर जी की शैली भी व्यवहारिक है, प्रयोगात्मक है, और इनकी शैली का प्रधान गुण प्रसाद, प्रसाद मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, ओज जो आपके अंदर तेज
और स्फूर्ति का भाव भर दे। ये इनकी शैली की विशेषताएं हैं और इनकी गद्य रचनाओं में शैली के विवेचनात्मक रूप, विश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, समीक्षात्मक, सुक्तिपरक आदि रूप भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। विवेचन में हम उस कथ्य का गुण दोष आदि हम पाठक के सामने लाते हैं। विश्लेषण में अंतर संरचना के आधार पर हम बाह्य संरचना का निर्माण करते हैं। व्यंग में जब हम किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, उसमें गूढ़ अर्थ छिपा होता है तो वहाँ व्यंग्यात्मक शैली होती है। और समीक्षात्मक, जब हम गुण दोषों का समान रूप से विवेचन करते हैं तो वो समीक्षात्मक है। सुक्तिपरक, जहाँ हम सुंदर सुंदर उक्ति और कथनों के द्वारा अपने कथ्य को स्पष्ट करते हैं तो वह सुक्तिपरक शैली होती है। और शैली, जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में आपको अनेक बार बता चुकी हूँ कि यह एक विधि है, पद्धति है, प्रकार है, जिसके माध्यम से साहित्यकार अपनी विषय वस्तु को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाता है। अब साहित्य, आपको जिज्ञासा होगी, पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं कि साहित्य जो सार्थक शब्दों, अर्थपूर्ण शब्दों से, उद्देश्यपूर्ण शब्दों से, और सरस जो रस से पूर्ण सुंदर अर्थों से परिपूरित होता है, युक्त होता है, और जो लोक मंगल के उच्च आदर्श को लेकर के चलता है, जनमानस की भलाई करता है, जन जन की वाणी को आवाज़ देता है, वह रचना साहित्य कहलाती है। और साहित्य में भी दो प्रकार, गद्य और पद्य। जो बुद्धि प्रधान है, चिंतन मनन प्रधान है, वह गद्य है, और जो हृदय प्रधान है, भावों से युक्त है, संवेदनशीलता जिसमें ज़्यादा है, वह रचना पद्य के अंतर्गत आती है। आज का हमारा विषय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह गद्य के अंतर्गत है और गद्य में भी निबंध विधा के अंतर्गत आता है। और निबंध गद्य की एक विधा है जिसमें किसी विषय का बौद्धिक, बुद्धिमत्तापूर्ण, विचारपूर्ण, चिंतन मनन रूप और तार्किक कार्य कारण संगत विवेचन किया जाता है, वह निबंध कहलाता है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। अब हम गद्यांशों की व्याख्या करने पर आते हैं। किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं, जिसमें रचना और रचनाकार का नाम, फिर प्रसंग, गद्यांश की मुख्य विषय वस्तु को एक दो पंक्तियों में हम प्रकट कर देते हैं। उसके बाद विशेष लिखते हैं, जो गद्यांश की व्याख्या करने से संबंधित मुख्य बातें आती हैं, और भाषा शैली, उसको हम विशेष के अंतर्गत लिखते हैं। इस तरह से व्याख्या के 4 चरण हो गए: संदर्भ, प्रसंग, गद्यांश की व्याख्या और फिर विशेष। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संदर्भ पर आते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और प्रसंग पे आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या मनोविकार से होने वाली हानियों का, नुकसान का वर्णन किया है। अब पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सी दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में बीमा एजेंट हैं। उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान जी ने जो दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट के मोटर, उसकी आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या नामक मनोविकार का विवेचन किया है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में भी 6 मनोविकार माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये जो मात्सर्य मनोविकार है वही ईर्ष्या के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें लेखक
कह रहा है कि लेखक के घर के दाहिने की तरफ एक वकील साहब रहते हैं और वह उनकी पारिवारिक स्थिति कि घर में उनकी पत्नी मृदुभाषिणी है, मीठा बोलती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, पड़ोसियों से उनका अच्छा संबंध है, उनके पास ईश्वर ने ठीक ठाक धन संपदा दे रखी है, सामाजिक स्थिति भी उनकी अच्छी है, उनके अच्छे दोस्त हैं और इस तरह से उनका परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हर तरह से सुंदर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ईर्ष्या जैसे मनोविकार के कारण वह अपने घर के बगल में रहने वाले बीमा एजेंट से जलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके पास है वह कम है और उनके पड़ोसी बीमा एजेंट के पास जो कुछ भी है वह उनसे ज़्यादा है। वह उनकी शान शौकत, तड़क भड़क शान शौकत, रौब दाब भी प्राप्त करना चाहते हैं और इस तरह से वह ईर्ष्या जैसे मनोविकार के कारण अपनी स्थिति से संतुष्ट न रह करके अपने पड़ोसी की स्थिति से को देख करके निरंतर जलते रहते हैं, मन ही मन कुढ़ते रहते हैं और इस तरह से वह अपने को नकारात्मक विचारों में लगाए रहते हैं, जो कि उनके मानसिक शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेखक ने प्रस्तुत पंक्तियों में यह भाव व्यक्त किया है। अब हम आते हैं, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अब लेखक ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ईर्ष्या मनोविकार है, एक अभिशाप है, श्राप है, लेकिन वह उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि यह अनोखा वरदान है, यह अद्भुत तरह की एक अच्छाई है, जबकि यह अच्छाई नहीं है, लेकिन व्यंग्यात्मक शैली के कारण, क्योंकि वह ईर्ष्या को स्पष्ट रूप से एक मनोविकार और अभिशाप नहीं कह पा रहा है, इसलिए उसको यह एक अनोखा वरदान बता रहा है कि एक अद्भुत तरह का मनोविकार है ना, वरदान है, अच्छी चीज़ है कि जो मनुष्य ईर्ष्यालु होता है, जिसके हृदय में ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, अपना चिरस्थायी निवास स्थान बना लेती है, जो निरंतर सतत ईर्ष्या के कारण मन ही मन दूसरों से जलता रहता है, वह उन चीज़ों से प्रसन्नता को, आनंद को, खुशी को प्राप्त नहीं करता जो उसके पास मौजूद हैं, जो उसके पास हैं, जो ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया है। जैसे वकील साहब के पास अच्छा परिवार, अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छे दोस्त, अच्छा सामाजिक प्रभाव है, लेकिन वह उससे खुश ना होकर के अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की स्थिति से निरंतर जलते रहते हैं। और यही बात लेखक इन पंक्तियों में प्रकट कर रहा है कि वह उन चीज़ों से दुख उठाता है, परेशान रहता है जो दूसरों के पास है। दूसरों के सुख वैभव को देख करके ईर्ष्यालु व्यक्ति निरंतर जलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, और वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है और यह तुलना नकारात्मक दृष्टिकोण से करता है। अगर वो सकारात्मक दृष्टिकोण से करे तो वह भी उनकी तरह होना चाहेगा और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके वह उनके समान स्तर पर आना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर वह नकारात्मक दृष्टि से अपनी तुलना दूसरों से करता है कि हम अभाव में जी रहे हैं और वह समृद्धि में पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से वो नकारात्मक दृष्टि से अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और इस तुलना में अपने पक्ष के जो कुछ, अपने पक्ष मतलब पास में, अपनी तरफ जो कुछ भी ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास होता है वह उसका उपभोग ना करते हुए अभाव, जो कमी होती है, जो नहीं होता है, उसकी उस कमी को अपने हृदय पर दंश की तरह, डंक की तरह
झेलता रहता है। जैसे एक बिच्छू डंक मार देता है तो उसके विष से आदमी जलता रहता है, वैसे ही ईर्ष्या रूपी बिच्छू के जहरीले डंक से ईर्ष्यालु व्यक्ति निरंतर जलता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है और यह ईर्ष्या उसको 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठने देती है। और लेखक आगे कह रहा है कि दंश के इस दाह को, डंक की इस जलन को, ईर्ष्या रूपी डंक की जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। दिन रात ईर्ष्या में जलते रहना ये अच्छा नहीं है, ना मानसिक स्वास्थ्य के लिए ना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति की यह मजबूरी हो जाती है कि वह निरंतर ईर्ष्या जैसे मनोविकार में डूब करके वह जलता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण उसके मन में कोई सकारात्मक सार्थक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए वह ईर्ष्या की दाह में निरंतर जलता रहता है और धीरे धीरे यह उसका स्वभाव बन जाता है, यह उसकी आदत बन जाती है और उससे लाचार होकर के, मजबूर होकर के उसे ईर्ष्या का यह दाह, ईर्ष्या की यह जलन निरंतर झेलनी पड़ती है। लेखक यह बता रहा है कि कैसे धीरे धीरे ईर्ष्या ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन जाता है और ना चाहते हुए मजबूरी वश उसे जो है वो ईर्ष्या की जलन को भोगना पड़ता है, ईर्ष्या की जलन को सहना पड़ता है। लेखक ने यहाँ पर ईर्ष्या से होने वाली यही हानियों का और नुकसान का वर्णन किया है। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम विशेष पर आते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव का सहज, स्वाभाविक रूप से प्रवाहमान भाषा और व्यंग्यात्मक शैली में सटीक रूप में वर्णन किया गया है। ईर्ष्यालु व्यक्ति ना स्वयं खुश रहता है और ना दूसरों को सुखी देख सकता है और इसका एकमात्र कारण सिर्फ ईर्ष्या ही होती है। इसलिए लेखक ईर्ष्या से दूर रहने के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे रहा है। अब हम प्रश्न अभ्यास पर आ जाते हैं। इसी प्रारूप पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। मैंने पूरे गद्यांश की व्याख्या इसलिए कर दी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पंक्तियां रेखांकित हो सकता है ऊपर वाली पंक्तियां रेखांकित हो जाए और उनकी आपको व्याख्या लिखनी पड़े। अब हम प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपर्युक्त गद्यांश में कौन सुखी नहीं है। आशा है आप इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे लेंगे। अब हम उनकी दूसरी व्याख्या पर आते हैं। सबसे पहले वही हम संदर्भ लिखेंगे। रचना का नाम, रचनाकार का नाम, पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या मनोविकार के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों को बताया है। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में ईर्ष्या के कारण क्या क्या दोष, दुर्गुण पैदा होने लगते हैं, उसका वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किया है। अब हम पहले गद्यांश पढ़ते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बार बार इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। लेखक यहाँ पर कह रहा है एक उपवन को पाकर, उपवन मतलब बगीचा, तो जीवन रूपी सुंदर बगीचे को पा करके ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि और उसके बदले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता है, बल्कि इस चिंता में हमेशा निमग्न डूबा रहता है कि हमें इससे भी सुंदर जीवन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। और इस तरह से वह ईर्ष्या जैसे मनोविकार के कारण दिन रात अपने को अवनति की ओर ले जाता है, क्योंकि
लेखक कह रहा है कि यह ईर्ष्या एक ऐसा दोष है, ऐसी बुराई है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो जाता है, विकराल हो जाता है। चरित्र हमारे आदत, स्वभाव आदि का जो सामूहिक रूप है, सम्मिश्रित रूप है, वह हमारे चरित्र का द्योतक होता है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में निरंतर ईर्ष्या का भाव चलता रहता है, जिससे ना वह अपने सुख को देख पाता है बल्कि दूसरे के सुख को देखकर हमेशा जलता रहता है। और जलने के कारण उसके अंदर बहुत बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे वह जलता है। सबसे पहले वह उनकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो उस बुराई का प्रभाव धीरे धीरे उसके आदत और स्वभाव पर आने लगता है और उसका आदत और स्वभाव का जो मिश्रित रूप चरित्र है वह चरित्र उसका भयंकर हो जाता है, विकराल हो जाता है, दुर्गुणों से, दोषों से युक्त हो जाता है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है। और कोई भी व्यक्ति, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर वो दिन रात ये सोचेगा कि उसके पास ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है और दूसरे के पास उससे ज़्यादा है, तो निश्चित ही वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। और जब वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा तो लेखक यहाँ पर बता रहा है कि वह सृजन करना छोड़ देगा। जबकि ईश्वर भी इस सृष्टि की रचना करता है, वो सृजन कार्य में दिन रात लगा रहता है। ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य भी सृजन करना है, सार्थक बातों और उद्देश्यों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ना कि अपने अभावों और कमी पर निरंतर दृष्टि रखते हुए और दूसरे की समृद्धि पर नजर गड़ा करके अपने को परेशान करते रहना है। ये मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि वह सृष्टि की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है निर्माण की, सृजन की, सार्थक उद्देश्य की, उसको भूल करके वह अपने सद्गुणों के विनाश में, अपने सद्गुणों को पतन की ओर ले जाने लगता है और अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए उद्यम करना, मेहनत करना, परिश्रम करना छोड़ करके वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है, क्योंकि वह सोचता है यह व्यक्ति हमसे उच्च स्तर का है, समृद्ध है, तो कैसे इसको हम उच्च स्तर से निम्न स्तर पर लाएं और कैसे इसकी समृद्धि को हम कम कर दें। और इसी कारण उसका चरित्र जो है वो भयंकर हो जाता है। ईर्ष्या की, अब यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्या रूपी मनोविकार को एक परिवार के रूप में चित्रित किया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वो निंदक जरूर होगा। वह जिस व्यक्ति से जलता है सबसे पहले वह उसकी बुराई करना शुरू कर देगा और इस तरह से दूसरों की निंदा वह इसलिए करना चाहता है, जिससे वह जलता है, उसकी बुराई इसलिए करता है कि वह व्यक्ति दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा। और जब वह व्यक्ति दूसरों की नज़रों में गिरेगा तो उस उच्च स्तर पर ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि वह आसीन हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा करने से वह दुर्जन नहीं हो जाता है, बल्कि जो व्यक्ति उसकी निंदा करता है वह ही दूसरों की नज़रों में गिर जाता है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने मन में यह भ्रम पाले रहता है कि इस तरह से हम सज्जन व्यक्ति की निंदा करके उसको अपने स्थान से नीचे गिरा देंगे और वह सज्जन व्यक्ति अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों की नज़रों में गिर जाएगा, उसका स्थान नीचा हो जाएगा और वह जो उच्च स्थान रिक्त होगा, खाली होगा, उस पर मैं अनायास अचानक ही बैठ जाऊंगा। मतलब वह उच्च स्थान मुझे स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। जबकि उसका साधन निंदा करना है तो अनुचित साधन के द्वारा कोई भी व्यक्ति उचित स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेखक यहाँ पर यह भी कह रहा है कि उचित साध को, उच्च साध को प्राप्त करने के लिए हमें उचित और श्रेष्ठ साधन का भी प्रयोग करना होगा, तभी हम उच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ईर्ष्या और निंदा के द्वारा कभी भी हम दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली व विश्लेषणात्मक शैली में ईर्ष्या, चिंता, निंदा, अकर्मण्यता आदि अवगुण परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, इसका तर्क संगत रूप में, क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया है। जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ चिंता होगी, वहाँ चिंता के कारण वह दूसरों की बुराई करेगा, बुराई करने में मग्न रहने के कारण वो अकर्मण्य हो जाएगा, परिश्रम करना छोड़ देगा और ये सारे अवगुण एक दूसरे से मिलजुल करके ईर्ष्यालु व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएंगे। इसका बड़ा ही
तर्क संगत रूप में लेखक ने क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। आशा है आपको इस गद्यांश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है। अब हम इनके तीसरे गद्यांश की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम वही संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सद्गुणों के विकास का कारण चरित्र की शुद्धता बताया है। हमारे अंदर सद्गुणों का विकास तभी होगा जब हम अपने आदत से, स्वभाव से, व्यवहार से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, सज्जन होंगे और दूसरों की भलाई करने के विषय में सोचेंगे, ना कि दूसरे से हम ईर्ष्या करेंगे। इसी बात को लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में प्रकट किया है। पिछले गद्यांश में लेखक ने कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदक होता है, लेकिन यहाँ पर सज्जन व्यक्ति कैसा होता है इस बात को बताया है। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और ना होगा। अब लेखक ये बता रहा है कि किसी की निंदा करने से, किसी से ईर्ष्या करने से ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है और दूसरों के गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती है। हम दूसरों की बुराई करके और जबरदस्ती दूसरों के दुर्गुणों पर प्रकाश डाल करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, स्वामी राम तीर्थ थे, उन्होंने एक लकीर खींची और लोगों से ये पूछा कि इस लकीर से बड़ी लकीर कैसे खींची जा सकती है। तो जब एक मेधावी विद्यार्थी आया तो वो जो लकीर थी उस मेधावी विद्यार्थी ने उससे बड़ी लकीर खींच दी, उस लकीर को छोटा नहीं किया। तो इस तरह से हम अपनी अच्छाइयों को बढ़ा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की बुराई करके, दूसरों को छोटा दिखा करके, निम्न स्तर का बता करके हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक सत्य है। इसी बात को लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में और पंक्तियों में प्रकट किया है। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अब लेखक उन्नति और अवनति के कारणों पर प्रकाश डाल रहा है और कह रहा है कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य जो सज्जन मनुष्य है या सामान्य मनुष्य है, अगर उसकी बुराई की जाती है तो वह उस बुराई के कारण कभी भी अपने स्थान से नीचे नहीं आता है। व्यक्ति की अवनति का कारण है, पतन मतलब अवनति का कारण है उसके सद्गुणों का ह्रास। जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वह जब धीरे धीरे कम होती जाती हैं, अपने श्रेष्ठ लक्ष्यों से वो व्यक्ति विरत होता जाता है, तभी उसका पतन होता है, तभी उसकी अवनति होती है। नहीं तो व्यक्ति चाहे सामान्य हो चाहे श्रेष्ठ हो, उसने अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उसके अंदर जो सद्गुण है, अच्छाइयाँ हैं, अगर वो धीरे धीरे निरंतर उनको आगे बढ़ाता है तो वो आगे ही बढ़ेगा, कभी पतन की ओर नहीं आएगा, है ना। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्यों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। आगे लेखक कह रहा है कि दूसरों की बुराई करके मनुष्य कभी अपनी प्रगति नहीं कर सकता है, बल्कि दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संदेश भी दे रहा है, उपदेश भी दे रहा है और सत्य तथ्य का उद्घाटन भी कर रहा है कि कोई व्यक्ति तभी अपने जीवन में उन्नति कर सकता है जब उसका स्वभाव, उसकी आदत और उसका व्यवहार निर्मल हो, मल से रहित हो, बुराइयों से वह दूर हो और उसके अंदर जो मेधा है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, अच्छाइयाँ हैं, वह उन गुणों को आगे बढ़ाए। भले ही वह धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन इन अच्छाइयों के सहारे वह प्रगति अवश्य करेगा। लेखक ने इस तरह से यहाँ पर अवनति के जो कारण हैं, पतन के जो कारण हैं और उन्नति के जो कारण हैं, उन पर प्रकाश डालते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ईर्ष्या जैसे मनोविकार से दूर रहने का संदेश दिया है और हमें अपने अंदर निहित स्वाभाविक प्रतिभा को पहचान करके उन्नति की ओर
अग्रसर होने का भी पाठ पढ़ाया है। अब हम विशेष पर आते हैं। लेखक ने उन्नति और अवनति के कारणों का तुलनात्मक विवेचन तत्सम प्रधान खड़ी बोली में, जैसे सद्गुण है, ह्रास है, ये सब निर्मल है, ये सब तत्सम प्रधान शब्द हैं। तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली व सुक्ति प्रधान उपदेशात्मक शैली में कार्य कारण संबंध में सहज बहुत स्वाभाविक रूप से किया है। भाषा सरल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि उन्नति का कारण क्या है और अवनति का कारण क्या है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और व्यक्ति के पतन के क्या कारण होते हैं। अब आज मैंने आपको ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का प्रथम खंड पढ़ा दिया। इस पूरे पाठ को मैंने 4 खंडों में विभाजित किया है और इस तरह से 4 खंड में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की व्याख्या आपकी पूरी हो जाएगी। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा और संदेश मिलता है? यह ईर्षु पर वित्तेषु रूपे वीरे कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर अनंत कहा। भावार्थ इसका हम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति सौंदर्य पराक्रम उच्च कुल सुख सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या व द्वेष करता है वह असाध्य रोगी है, मतलब उसके रोग का कोई इलाज नहीं है। इसलिए ईर्ष्या हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ईर्ष्या जैसे मनोविकार की गिरफ्त में हम आ गए तो ईर्ष्या से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और उसका यह रोग कभी नहीं ठीक होता। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने आगे भी कहा है कि सबकी ईर्ष्या द्वेष जलन का भाजन केवल मात्र हूँ, भाजन मतलब पात्र हूँ। सब लोग मुझसे भले ही ईर्ष्या और द्वेष करें लेकिन फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं दया का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो योग्यता है उसके द्वारा मैं अपनी उन्नति कर रहा हूँ, अपने श्रेष्ठ आदर्श और लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं। जैसा कि इस पाठ में लेखक ने कहा है कि एक उपवन को पा करके हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो यहां पर लेखक ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि उसने मुझे जो भी जीवन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ और दूसरे के सुख को देख करके मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ। वैसे भी कहा गया है कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोग होते हैं वो साहित्य सृजन साहित्य चर्चा में अपना समय व्यतीत करते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वह सोने में, निंदा करने में, कलह करने में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमान होकर के साहित्य चर्चा करनी चाहिए और अपने को एक उच्च लक्ष्य से प्रेरित रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।